थरी उठिला भारत एवं सबुठारु लंबा भूमिकंप अनुभूत होईछि एवं केउ केउ स्थान रे विशेष भाव में याको देखिबा को मिलिछि से उपरे अधिक नजर पकाइबा। अफगानिस्तान भूमिकंप और पाकिस्तान कंपन दृश्य सामना को आसी। भूमिकंप रे पाकिस्तान व्यापक क्षयक्षति होईछि। 11 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले शताधिक आहत होइतिबा सूचना मिलिछि एवं राजधानी दिल्ली सह उत्तर भारत में भूमिकंप झटका अनुभूत होईछि। दिल्ली एनसीआर समेत आखपाख अंचल में कंपन अनुभूत होईछि। पंजाब जम्मू काश्मीर उत्तराखंड रे यार प्रभाव देखा मिली। रिक्टर स्केल यार तीव्रता रही 6.6 एवं प्राय 15 रु 17 सेकेंड कंपन अनुभूत होइतिबा सूचना मिली। यह देशर सबुठारु दीर्घतम कंपन बोली सूचना मिली। अफगानिस्तान फैजाबाद अंचल यार केन्द्रस्थल बोली कहुछि। दिल्ली उत्तर भारत समेत पाकिस्तान इस्लामाबाद लाहौर और पेशावर में भूकंप अनुभूत होइछि। हठात लोकंकर घरर फैन हलिथिला। लोक माने भयर घर बाहर को चली आसथिले एवं या परे बाहर ही लोकंक भिड़ देखा मिलता। जोपरी भाव में भूमिकंपर झटका अनुभूत होइछि। विशेषकर आम देश कथा जदि कहबा देशर सर्वाधिक भाव में भूकंप अनुभूत होइछि। जदि कहबा दिल्ली कथा एवं ता सहित जम्मू काश्मीर एवं पंजाब रो किछि अंचल ए सब अंचल भूमिकंप झटका थरी उठिछि। अन्यपटे देश बाहर अफगानिस्तान भूकंपर झटका को अनुभव कर लोके पाकिस्तान भी कंपन अनुभूत होइछि। ए भूकंप रे पाकिस्तान व्यापक क्षयक्षति होइछि। 11 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले शताधिक आहत होइतिबा सूचना मिलिछि। राजधानी दिल्ली सह उत्तर भारत में भूकंपर झटका अनुभूत होइछि। दिल्ली एनसीआर समेत आखपाख अंचल में कंपन अनुभूत होइछि। पंजाब जम्मू काश्मीर और उत्तराखंड रे यार प्रभाव देखा मिलिछि। तेबे लोक माने केते मात्रा रे भयभीत होई उठितिले से नेकी अधिक आलोचना करिबा। दिल्ली प्रतिनिधि आम सहित फराह खान अछंती वर्तमान। फराह, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये अर्थक्वेक का नजारा सामने आया, जब ये अर्थक्वेक फील हुआ लोगों को, तो उस टाइप का क्या सीन था, क्या कुछ हुआ हरकत? देखिए, जो ये भूकंप के तेज झटके लोगों को महसूस हुए हैं, ये कल रात 10:20 पे हुए हैं और जैसे ही भूकंप के झटके हुए तो इसका जो मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है वो 6.6 बताया जा रहा है। और जब 6.6 का अर्थक्वेक आता है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है और वो काफी तेज जो है उसके झटके महसूस होते हैं। तो लोग जो हैं उनके अंदर एक दहशत फैल गई थी। और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली समेत उत्तर भारत की बात की जाए, चाहे वो उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब में भी जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस भूकंप का जो केंद्र था वो अफगानिस्तान था। तो कहीं ना कहीं जैसी लोगों को ये भूकंप के झटके महसूस हुए वो अपने घरों से निकले और सब जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और एक अफरा तफरी मच गई थी। और लोग जो थे वो अपने आप का जो बचाव करने के लिए घरों से निकले थे और काफी देर तक जो है वो घरों के बाहर ही रहे। और ये भी महसूस किया गया कि एक बार धीरे से झटके महसूस हुए, उसके बाद तेजी से हुए। तो 2-3 बार जो है भूकंप के झटके लोगों को महसूस हुए और काफी देर तक जो लोग थे वो घर के बाहर रहे। और उसके बाद कई कॉल्स भी जो है वो आई कि कई जगह जो इमारतें हैं वो ढही हैं। लेकिन उसके बाद जब इसकी चेकिंग की गई तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। लोग जो हैं वो पैनिक ज्यादा हो गए थे। अब साफ तौर पे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अगर मिला के देखा जाए तो दोनों में जो है 11 से ज्यादा जो है लोगों की मौतें हुई हैं और काफी लोग घायल हुए हैं। तो काफी ज्यादा इंटेंसिटी से ये जो है अर्थक्वेक आया था। और जब भी इस मैग्नीट्यूड से आता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और उसी तरीके से लोगों को जब हैवी झटके महसूस हुए तो वो घबराकर अपने घरों से बाहर निकले और लोग जो थे वो सोसाइटीज के बाहर काफी देर तक रहे। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी जो है तो दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसे इंजर होने का कुछ खबर है क्या? क्या कुछ इंसिडेंट्स हुआ है उस टाइम पे? तकरीबन क्या टाइम था उस टाइम, मतलब जब ये पूरा मंजर नजर में आया? जी देखिए, 10:20 का वक्त था और उसके बाद जो था लोगों को जब ये धीरे धीरे महसूस होने लगे झटके तो वो अपने घरों की ओर से निकले। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कई कॉल्स आई थी लेकिन उनको फेक कॉल्स बता दिया गया है। और ऐसे कोई भी, देखिए 1-2 लोग जो हैं वो घायल होने की खबर हो सकती है लेकिन ऐसा कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, ना ही कोई इमारत जो है वो ढही है। और जिस तरीके से मैं बार बार बता रही हूँ, जब 6.6 रेक्टर स्केल का कोई भी भूकंप आता है तो उसमें ये माना जाता है कि कोई इमारत जो है उसकी जो जमीन है वो किसकी है या गिरी है। लेकिन इस तरीके के दिल्ली में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन बाहर जो है वो ये देखा गया है कि इससे काफी नुकसान हुआ है और लोग भी जो है वो काफी दहशत में रहे। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में भी लोग 1 घंटे तक अपने घरों की ओर नहीं गए थे क्योंकि उनको काफी ज्यादा डर लग गया था। और लोग खुले में जो थे वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि जिस तरीके से 10:20 पर जब ये भूकंप के झटके उनको महसूस हुए तो वो सब ज्यादा बहुत पैनिक
पैनिक हो गए थे। और साफ तौर से ये देखा गया है कि नए साल की जैसी शुरुआत हुई थी तब भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। ये तीसरी चौथी बार है कि फ्रीक्वेंटली जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं तो लोग भी जो हैं वो ज्यादा पैनिक होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो डरने लगे हैं, क्योंकि देखा गया है कि अभी जिस तरीके से भूकंप के झटके बार बार आने लगे तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर भी है, लेकिन उस तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि लोग जो थे वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे और अपने घरों से बाहर निकल गए थे और 1-1.5 घंटे तक जो है वो अपने घरों की ओर नहीं गए थे। जी, अभी का हालात कैसा है? अभी सब कुछ नेचुरल है, नॉर्मल है? जी, अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लोगों का जो डर था वो भी कम हो गया और जैसे मैं आपको बता रही थी, जो कॉल्स गए थे उसकी भी पूरी जो है वो तहकीकात की गई थी। क्या कोई इमारत जो है वो गिरी है, कोई इंजर्ड हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उस तरीके से कोई लॉस नहीं हुआ है। दिल्ली एनसीआर में अब जो लोग हैं वो नॉर्मल बैक टू लाइफ आ गए हैं, लेकिन कल जो था दहशत का माहौल था, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। ऐसी कोई भी जो है वो इंजरीज जो है वो सामने नहीं आई है और ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी लॉस जो है वो नहीं देखा गया है। पर फरा, क्योंकि इसका कहीं ना ड्यूरेशन कहीं क्या लोग था? जो हैं मतलब वो कुछ लोग earthquake के बता बाद रहे हैं कि सबसे ज्यादा 15 सेकंड्स का था, कुछ बोल रहे हैं कि 17 सेकंड्स का था, पर इसका एक्चुअल ड्यूरेशन क्या था? देखिए, अगर एक्चुअल ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 15 सेकंड था और मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये 1-2 बार महसूस हुआ है कि लोगों को पहले भूकंप के झटके महसूस हुए और उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद जो है उनको महसूस हुए। और कई लोगों का ये भी कहना है कि 2-3 बार उनको ऐसा लगा कि भूकंप के झटके जो हैं वो उनको 2-3 बार महसूस हुए हैं। तो क्योंकि पहले जिस तरीके से वो भूकंप आया वो हल्के से था, लेकिन जिस तरीके से एकदम से तेज झटके आने लगे तो उसके बाद लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया। क्योंकि कई जगह ये कंप्लेन देखी गई कि लोगों ने कहा कि उनको पहले महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे उन्हें महसूस हुआ तो उसके बाद वो अपने घरों से निकलने लगे और उसी के बाद जो है वो पैनिकनेस क्रिएट हो गई। तो जो ड्यूरेशन की बात करें तो वो 15 सेकंड था और 6.6 मैग्नीट्यूड का था। तो जब इस तरीके का कोई भी अर्थक्वेक आता है तो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से पता चलता है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उसमें लोगों को बहुत बोला जा रहा है उसके बारे में, और हम लोग और बात करेंगे फारा, और ये भूकंप के बारे में और बात करेंगे आपसे। थोड़ा आपको रोकना चाहूंगी ऐसे कि अधिक आलोचना करबा भूतत्वविद प्रोफेसर मानस रंजन स्वाई मध्य आम सहित फोन लाइन रे अछंती। प्रोफेसर स्वाई आपको स्वागत करूछु न्यूज मीडिया को। ए जो भूकंप झटका वर्तमान अनुभूत होईछि दिल्ली एनसीआर ता सहित उत्तर भारत आउ किछि अंचल पाकिस्तान रे अनुभूत होईछि, अफगानिस्तान रे अनुभूत होईछि। 6.6 तीव्रता केते अधिक क्षयक्षति करि पारे प्रथम कहंतु। धन्यवाद मैडम। एटा आपनकर बेसिकली हिमालयन जोन रही जोटा आपनकर नॉर्थ रो मूवमेंट करछि इंडियन प्लेट एवं यूरोपियन प्लेट रो मूवमेंट हेछि एवं एटा आपनकर जोन 4 रे अंतर्भुक्त अछि जोटा आपनकर 5.5 काली जो हेछि आपनकर 2:45 मिनिट जोटा हेतला 5.8 रु आपनकर हेछि अप टू 6.8 हेछि आपन मैग्नीट्यूड बा इंटेंसिटी हेछि एवं तार फोकस पॉइंट थिला आमे कहिथिली सेटा होछि बेसिकली नेपाल गोटे जगह अछि मेला बोली जोटा तार इपी सेंटर हेछि। तेणु निश्चित रूप से यहाँ गोटे एत सिभियर डेभास्टेटिंग नुह अर्थक्वेक होती किंतु दिल्ली रे आमर जिते अच्छी जोन अच्छी जो जोन 1 टू जोन 5 यहाँ जोन 4 रे अंतर्भुक्त एवं दिल्ली रे 3टा एक्टिव फॉल्ट जोन अच्छी एवं जहाँ को आम गोटे नेशनल कैपिटल रिजन बोली कहूचे यहाँ हूँ भारत सेकेंड हाईएस्ट सेस्मिक जोन कारण यहाँ भास्ट एरिया कवरेज करछि। आप नेपाल रू आरंभ कर चाइना एवं आमर काराकोरम फॉल्ट जोन जो अच्छी नागा थ्रस्ट जोन अच्छी यहाँ बेसिकली गोटे भूमिकंप प्रॉन एरिया बा भूमिकंप अफेक्टेड एरिया। तेणु यहाँ मूवमेंट कर प्लेट एवं मूवमेंट करा भूमिकंप निश्चित रूप से इन फ्यूचर बारंबार ट्रेमरिंग बा अर्थक्वेक जोन बोली आम जानी। तथापि प्रोफेसर स्वाई टिके दर्शक मानक क्लियर कर देबे कि जो परि भाव रिक्टर स्केल रे आमे मापुछे रिक्टर स्केल रे तीव्रता केते रु अधिक क्षयक्षति आशंका रहउछि कि 6.6 कथा कहिले केते अधिक क्षयक्षति होई पारे टिके सेनी दर्शकों क्लियर कर देबे। यस मैडम मो आपनको हमर 3टा स्केल अछि रिक्टर स्केल रे 3टा सॉरी हमर अर्थक्वेक इंटेंसिटी एवं मैग्नीट्यूड मापिया पे 3टा स्केल अछि। ओल्ड स्केल गोटे अछि रसी फरेल आ गोटे मर्काली आ गोटे अछि रिक्टर किंतु एबे जोटा व्यवहार कराउछि एटा अछि रिक्टर स्केल जो रिक्टर स्केल को जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 अर्थक्वेक रे इंटेंसिटी को बेस करी करा जायछि। मैटर होछि जोटा आपन दिल्ली रे हेछि 5.80 रु जोटा हेछि आपन 6 पर्यंत जो देखैला सेतरे आपन डेवास्टेड हबो माने बिल्डिंग सब वाइब्रेशन हबो किंतु जोटा आपन तुर्की रे से लेवल न आपन हैंगिंग फैन का झुली जाई पारे
आपणकर किसी इलेक्ट्रिक खुंटी बेंड हो जाई पारे किसी क्रैक देखाई पारे फ्रैक्चर देखा जाई पारे किंबा को जगह रिभर मध्य ट्रंकेशन हो जाई पारे तो एटा गोटे क्षति करिवो किंतु 7.8 आठ जोड़ा 9 से लेवल नुह एटा मीडियम स्टेज रे निश्चित रूप से अफेक्ट करिवो लोक मानक गतकाली प्रोफेसर स्वयं गोटे झटका तो अनुभूत होइनी 3-4 थर लगातार झटका अनुभूत होइछि एवं ता भीतर कहा जाउछि 15 सेकेंड सबठारु दीर्घतम थिला बोली ना 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 निश्चित आपणकर मैडम जो आपके जो टाइम था जो लाइफ स्पान था आपणकर केते से फ्यू सेकेंड रु फ्यू मिनिट पर्यंत हो पारे से कहते फ्यू सेकेंड टू मिनिट किंतु जोटा धराई 30 सेकेंड होती निश्चित रूप से टाइम टा बेसी बढ़ी जाइए किंतु जदि आप इंटेंसिटी बढ़ी था तेणु निश्चित रूप से तुर्की सहित पारल होता क्षयक्षति किंतु से एत बड़े निश्चित रूप से आम जब गोटे विचार को नवा 2017 रु 2020 भितर आपण से अंचल 745 थर भाइब्रेशन आर्थक्वेक होती जो माइल्ड आर्थक्वेक आम कहवा एवं 2021 सिवियर आर्थक्वेक होता जोटा आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन अंचल जो गुजरात बहुत जो अंचल से बहुत डेवास्टेड होता जोटा 8-9 क्रॉस करता इंटेंसिटी किंतु आम जब देखा ये जो दिल्लीटा कौन मैडम हो गोटे सेंट्रल पार्ट रही से कहूँ नेशनल कैपिटल रिजियन ये कौन ये भास्ट एरिया कवर कर नॉट ओनली दिल्ली अफेक्टेड हम आर्थक्वेक आप काली हरियाणा होती जोटा गुड़गांव जिला से पाकिस्तान अंचल होती दिल्ली सराउंडिंग एरिया नोएडा अंचल होती आप उत्तर प्रदेश रही कानपुर रही ये टोटल गोटे बड़ अंचल को यह कभर करछि एवं लोकक भितरे पैनिक रहिबाटा स्वाभाविक प्रोफेसर स्वयं अधिक आलोचना करिवे आपनक सह टिके आपनक हम सहित रहिबा पई अनुरोध करूछि फरहा आपसे जानना चाहेंगे अभी हम लोग बात कर रहे थे जो भूतत्वविद है उनके साथ बात कर रहे थे जियोलॉजिकल एक्सपर्ट के साथ बात कर रहे थे उनका जो बताना था कि 6.6 इज नॉट ए मेजर इश्यू इज नॉट ए मेजर पॉइंट जो कि ज्यादा कुछ नुकसान होने की खबर या फिर ज्यादा कुछ जानमाल हानि का खबर नहीं आ सकता इसमें पर अगर इससे ज्यादा होता तो कुछ इंसिडेंट्स अभी हमारे सामने होता कुछ ऐसे कुछ खतरनाक मंजर भी और हमारे सामने होता तो लोगों के अंदर अभी भी पैनिकिंग सिचुएशन होगा वहां पे जी बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कल भूकंप आया और लोगों ने जो है इस साल कई बार जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो वो है डर है और जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो उस तरीके से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है और कोई प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुआ है कोई इंजरी नहीं हुई है लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से दहशत बाहर है बाहर ये देखा गया है चाहे वो पाकिस्तान की बात की जाए अफगानिस्तान की बात की जाए कि लोग घायल हुए हैं उनकी मौतें भी हुई हैं तो उसको लेकर भी लोगों के मन में जो थी वो पैनिकनेस थी और लोगों के मन में वो दहशत थी क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने देखा है कि भूकंप का किस तरीके से जो प्रकोप है वो होता है कितना लॉस होता है उस सब का जो डर है वो लोगों के मन में था तो वो कल देखने को मिला लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से कोई लॉस नहीं देखा गया अब लोग जो हैं वो नॉर्मल आ गए हैं देखिए जब हम रेक्टर स्केल की बात करते हैं तो जैसे बता रहे थे कि इस नुकसान नहीं हुआ लेकिन फिर भी 6.6 में ये कहा जाता है कि कुछ जो इमारतें होती हैं जिनकी नींव मजबूत नहीं होती है उनकी ढांचे की खबर आ सकती है या उनकी जो जमीन है वो खिसक सकती है तो इन सब चीजों का डर जो है वो लगा रहता है तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर दहशत है लेकिन धीरे धीरे जो माहौल है वो ठीक होता जा रहा है और लोगों का जो भी पैनिक कल क्रिएट हुआ था अब लोग जो हैं वो उस चीज को समझ गए हैं और वो शांत हो गए जी पर फरा और एक चीज भी है जब हम आफ्टर शॉक के बारे में बात कर रहे हैं तुर्की में हम लोग इंसिडेंट्स देखे हैं कितने जाने गई उसके बारे में हम सब ने देखा है अब तो रिपोर्टिंग भी उसी बारे में कर रहे थे पर तुर्की का अलग केस है पर दूसरे तरफ अगर देखें दिल्ली एनसीआर का केस या फिर पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर इसमें ये सब रीजन में अगर आफ्टर शॉक आया तो ज्यादा जानमाल हानि भी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है देखिए आपको बता दें कि जब ये टर्की का केस सामने आया था और जब टर्की में भूकंप आया था तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर लोग बात की गई थी और मैंने भी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की थी जिसमें मैंने ये देखा था कि यहाँ पर जो तमाम बिल्डिंग्स है जो हाई राइज बिल्डिंग है वो सेफ नहीं है क्योंकि वो जिस तरीके से बनी है और उसमें जो है वो अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि बहुत ज्यादा जरूरी है जब ऐसी कोई इमारत बने तो उसकी स्ट्रक्चर
मैग्नीट्यूड जो स्ट्रक्चर है उसकी जांच की जाए, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हाई राइज बन जाती हैं अगर उनका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं होगा तो चाहे वो मैग्नीट्यूड 5 ही क्यों ना रहे वो गिर सकती हैं। तो ऐसी तमाम जो इमारतें हैं वो हैं, क्योंकि नोएडा में अगर देखा जाए तो एनसीआर ऐसी हाई राइज बिल्डिंग से भरा पड़ा है जहां लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जब भी ऐसा कोई भूकंप आता है तो लोगों के मन में ये सवाल खड़े होने लगते हैं कि जिस बिल्डिंग में वो रह रहे हैं क्या वो सुरक्षित है या नहीं। और इस पर कई लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा रिसर्च भी की है, स्टडी भी की है। तो साफ तौर पर जो अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि इन सारी बिल्डिंग्स की जांच होनी चाहिए और जो बिल्डिंग सेफ नहीं है उनको खाली करा देना चाहिए या उनका स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत कराना चाहिए। क्योंकि दिल्ली का भी डेटा बताता है, एनसीआर का भी डेटा बताता है कि कई जगह पर जो बिल्डिंग्स हैं वो सेफ नहीं है और अगर हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा तो काफी नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। और देखिए डिफरेंट जोन्स में जो है वो बटा हुआ है, तो वो 5वें जोन में जो है जहां आता है तो उसका रिस्क भी रहता है। और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वो 4थे जोन में रहता है, तो रिस्क पूरा रहता है। तो जो भी बिल्डिंग्स हाई राइज वाली हैं उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेक हो। और आजकल तो ऐसे जो है वो मशीन्स बन गए हैं जिसको चेक करने से पता चल जाता है कि क्या वो जो बिल्डिंग है वो उतनी मजबूत है कि वो जो भूकंप के झटके आएंगे उसको सह पाएगी या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जो टर्की के दृश्य हम लोग देख रहे थे उससे हर कोई जो है वो पैनिक है। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जो लॉस देखने को मिल रहा है उससे भी सब दहशत के माहौल में है। तो यहाँ पर वो स्थिति ना बने उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले से वो प्लानिंग की जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से मैग्नीट्यूड से ज्यादा अगर अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने को जो है वो मिल सकता है और बहुत खतरा भी हो सकता है। प्लानिंग के अनुसार होना चाहिए बिल्डिंग, और उसको लेके अभी तक क्वेश्चंस अराइज होना शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एबे आसीबा हमर भूतत्वविद को निकट को प्रोफेसर स्वाई आपनको जानिबा को चाहिबो दिल्ली एनसीआर कथा कहूचे कि उत्तर भारत रे जेउ केते गुडी अंचल एथिरे कवर होईछि, जेउ सब अंचल रे भूकंप अनुभूत होईछि झटका आफ्टर शॉक नहीं कि कोन आकलन रहुछि। निश्चित रूप से आपंकर आफ्टर शॉक उपर आलोचना होता जो आप तुर्की और सीरिया होता आप जो प्लेटा मुझे बारंबार गोटे फोकस कर मैडम आपको जो प्लेट मुवमेंट हुए और प्रत्येक प्लेट जो मुवमेंट होता स्ट्राइक मुवमेंट हो बेसिकाली मैक्सिमम एवं 3टा फॉल्ट जोन अच्छी आपंकर महाराष्ट्र अच्छी आप पाकिस्तान साइड अच्छे गोटे फॉल्ट जोन और मैक्सिमम फॉल्ट जोन थे कौन हुए ना प्लेट भाइब्रेशन करुच्ची प्लेट जिते हेवी स्ट्रेस रु स्ट्रेन क्रिएट कर निश्चय रूप से आफ्टर शॉक हम और ये जो मुझे कहूँ तार गोटे स्टेज कहूँ आप नॉर्थ वाले मुवमेंट इंडियन प्लेट और आप यूरोपियन प्लेट मुवमेंट कर जो इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट रे हिमालयन फॉर्मेशन है हिमालयन गोटे एमती जोन मैडम से आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कवरेज कर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कवरेज कर भाइब्रेशन थे हुए झटका थे दब पुणी आउ थे भाइब्रेशन गोटे प्लेट मुवमेंट कर 1 ରୁ 6 सेंटीमीटर पर ईयर। अच्छा प्रोफेसर स्वाई जो भाइब्रेशन किबा जो झटका दिल्ली रे अनुभूत होईची किबा जम्मू कश्मीर रे अनुभूत होईची से समान परिमाण रो झटका पाकिस्तान ने किबा अफगानिस्तान ने जदि अनुभूत होईची जदि मु एथि पई कहूची कायना से रिक्टर स्केल तीव्रता नै कि सठिक तथ्य नाही तो जदि सेतिकी रहिची ताहले सेठी एते क्षयक्षति कोन पई नजर को आसिला 11 जनकर मृत्यु खबर आसिला। निश्चित रूपे पाकिस्तान रे अंचल जोटा काली हेती 15 लोक तांगर सेती अफेक्टेड हेछन आज्ञा तेणु सेठी नै आपन कथा हो को जगह इंटेंसिटी बेसी आपन फोकस पॉइंट कोठी आमे फोकस करिया फोकस पॉइंट बा इपिसेंटर कोठी तेणु इपिसेंटर नेपाल रे हैला एवं तार जो फोकस पॉइंट नेपाल रे फास्ट टच कर नेपाल पाखे अंचल तेणु जो भाइब्रेशन जो हुए से तार इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी देखा न था पेरिफेर देखा दिल्ली में तार प्रभाव पड़ी कि तार एत जो स्ट्रक्चर जो मैडम कहते शुणुली आप 5.5 5.8 6.3 यहाँ गोटे छोट भाइब्रेशन इंटेंसिटी नुह किंतु सेठी बेसी आमर हेनी तार जो आर्थक्वेक ईस्टर्न स्ट्रक्चर तैयारी जो मेगा बिल्डिंग तैयारी प्रभाव बर्तमान पड़ी किंतु पाकिस्तान रो विशेष करी भयभीत कला भली खबर सामना को आसुची जहा फल लोक मान भितर भी गोटे भयभीत माने भयर परिवेश वर्तमान भयर वातावरण से भितर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर स्वाई आम आलोचना भाग नहीं।